हाय, आई एम विशाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फान्यूमेरिक। उम्मीद आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े प्यार के साथ, बड़े मजे के साथ अपनी छुट्टियों का आनंद उठा रहे होंगे। तो आपकी आनंदित जीवन को और आनंदित बनाने के लिए आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 13 स्टेटिस्टिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो रिक्वेस्ट इतनी, जिसने भी अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो वाली आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर हम मीन मीडियन मोड हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, हर एक के फॉर्मूले हम देख चुके हैं, अप्लाई भी कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इतनी रिक्वेस्ट है, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। और एक बात और, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हम नहीं करना चाहते। आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। दूसरी बात, आपके पास आपकी बुक है, बुक को सामने लेके बैठना, क्योंकि यहाँ पे पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे, आपको सिर्फ टेबल मिलेगी। क्वेश्चन मैं यहाँ से बुक से ही पढ़ूंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses. एक सर्वे चल रहा, बच्चों ने सर्वे किया है और उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया है। अब नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे बात हो रही नंबर ऑफ प्लांट्स को नंबर ऑफ हाउसेज की। ये वाली लाइन है नंबर ऑफ हाउसेज के, इस साइड नंबर ऑफ प्लांट्स है। अब इसने क्या बोला कि 0 से 2 प्लांट लगाने वाले कितने हाउस है? एक हाउस है। 2 से 4 लगाने वाले 2 हाउस है। 4 से 6 वाले एक हाउस है। तो ऐसे उन्होंने डिटेल कलेक्ट की है। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज इनके पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ हाउसेज 20। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेज है, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेज है। अब हाउसेज की फ्रीक्वेंसी टोटल कितने हैं? 20 है। ये हमने टोटल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला? फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। पर हाउस का मीन नंबर ऑफ प्लांट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, मीन की बात होगी, इसका मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? मीन कैलकुलेट करना है। और मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। मीन के हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट मेथड था, जो कि डायरेक्ट मेथड है। दूसरा क्या था? एज्यूम मीन मेथड था। उसके बाद था स्टेप डेविएशन मेथड था, ठीक है। और ये बताया गया था कि अगर कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे निकल रही है, तो आप मीन जो डायरेक्ट मेथड है मीन के लिए, उसको आप यहाँ पे इग्नोर करके चलोगे। अब वो कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट होगी या नहीं होगी, वो कहां से पता चलेगा? मीन निकालने के लिए आपके पास 2 चीज होनी सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 चीज, 2 तो नहीं क्या, 3। सबसे पहली बात, आपके पास क्लास इंटरवल होना चाहिए, मतलब जो इंटरवल वाला पार्ट है वो आपके पास होना चाहिए। अब इंटरवल वाला पार्ट हमारे पास है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो किस चीज को शो करेगा? आपके क्लास इंटरवल को शो करेगा, CI को। नंबर ऑफ हाउसेज, अब इतने प्लांट्स कितने हाउसेज ने लगाए, वो नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है F, CI F। साथ साथ आपके पास XI होना भी जरूरी है, अगर आपको मीन मीडियन मोड तीनों के लिए, सॉरी मोड के लिए तो नहीं, मीन और मीडियन के लिए XI का यहाँ पे होना जरूरी है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे हम XI की कैलकुलेशन करेंगे, अब भी मैं यहाँ पे गलत बोल चुका हूँ, मीन के लिए XI होना जरूरी, मीडियन के लिए XI जरूरी नहीं है, मोड के लिए XI जरूरी नहीं है। बात करें मीन के लिए XI, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा? अब XI हमारा क्या होता है? क्लास मार्क्स। XI क्या तो क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था। क्लास मार्क्स को निकालने के लिए या फिर XI को निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है? 2। लोअर लिमिट कितनी है? 0। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2/2 कितना होगा? यहाँ पे 1। इसका मतलब क्लास मार्क्स जो फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए वो कितना है? 1। फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए क्लास मार्क्स 1 है। उसके बाद क्या बताया था? अगर बीच में डिफरेंस सेम चल रहा है लास्ट तक, अगर बीच में डिफरेंस लास्ट तक सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर एक XI की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप वहां पे ऐड करते चलोगे। जो डिफरेंस हो, डिफरेंस को ऐड करते चलोगे। तो डिफरेंस यहाँ पे कितने का? 2 का डिफरेंस हर एक के पास है। तो हर एक वैल्यू में आप क्या ऐड करोगे? 2 ऐड करते जाओगे। 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पे कितना होगा? 13 होगा। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आई? XI। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या मीन के लिए? समीशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। उसके लिए हमारे पास होना क्या जरूरी है? FI XI। FI तो है, XI भी है, लेकिन FI XI कैसे निकलेगा? FI XI कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे जो FI XI है वो कैसे कैलकुलेट होगा? FI XI। FI XI का मतलब हर एक FI की वैल्यू को XI की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा।
उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 5, 35, 54, 22 और 39। ये आपके पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है। ठीक है, ये आपके पास एफ आई एक्स आई वैल्यू आई है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या था, फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाउसेज कितने, 20 है। इसका मतलब समीशन ऑफ एफ आई जो गिवन हो कितना, 20 गिवन है। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना, हमें समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई को ऐड करो और ये बताओ कि आपके पास इसका टोटल कितना आया। तो ऐड करना जरा, 39 प्लस 1 कितना, 40 होगा, 40 और 40 कितना, 80, 80 प्लस 60 कितना, 140 और ये कितना, 160, 162। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है आपका, 162। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना, 162 आया। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास 162 आ गया। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई, मीन निकालना है। अब अगर यहाँ पे मीन कैलकुलेट करोगे, मीन कैलकुलेट करोगे किससे डिनोट किया था, एक्स के ऊपर बार, फॉर्मूला हमारा क्या, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना, 162 आया। समीशन ऑफ एफ आई कितना है, 20 है। इसको जब 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 10 होगा, 81 होगा। 81 डिवाइडेड बाई 10 कितना, 8.1। तो ये आपका मीन आ गया। अब यहाँ पे देखो, एफ आई एक्स आई की जो वैल्यूज थी, एफ आई एक्स आई की जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यूज थी। हर एक वैल्यू 2 नंबर की थी। ठीक है, 2 नंबर की हर एक वैल्यू थी। इसका मतलब जो एफ आई एक्स आई वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इससे कुछ बड़ी वैल्यूज हमारे पास यहाँ थी तो हम बोल सकते थे कि एफ आई एक्स आई यहाँ पे आपका कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इसलिए हम वहाँ पे मीन का जो डायरेक्ट मेथड उसको इग्नोर करके चलते। उसके बदले हम कौन सा करते, एज्यूम मीन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर देते। लेकिन वैल्यू बिल्कुल सिंपल थी, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज किया। यहाँ पे कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। आपको तीनों मेथड पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो ये आपका कौन सा डायरेक्ट मेथड है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस फर्स्ट पार्ट में भी एक नीचे एक क्वेश्चन और दिया, विच मेथड डिड यू सी फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि मीन निकालने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज किया। हमने अभी बताया कि हमने यूज किया डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया, क्योंकि जो एफ आई एक्स आई की वैल्यू थी वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं थी, ज्यादा डिफिकल्ट वैल्यूज हमारे पास यहाँ नहीं आई थी, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का यहाँ पे अप्लाई किया, डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वो कितने दिए, 50। नंबर ऑफ वर्कर्स वाली लाइन ये, इसका मतलब ये टोटल कितने, 50 है। अब उसने क्या बोला कि 50 वर्कर्स है, उनका डेली वेज यहाँ पे गिवन है, डेली उनकी सैलरी बेसिस यहाँ पे गिवन है। फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के वर्कर्स का मीन निकालना है, फैक्ट्री के वर्कर्स का डेली वेज का मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए निकालना क्या, हमें मीन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। अब डिसाइड बाद में करेंगे कि मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे। मीन निकालने के लिए 3 चीज जरूरी, क्या, क्लास इंटरवल, जो इंटरवल आपके पास एक गिवन है, क्लास इंटरवल है। उसके बाद हर एक वेज के लिए फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, इसका मतलब एफ की वैल्यू गिवन है। अब क्या कंपलसरी है यहाँ पे निकालना, क्या जरूरी है यहाँ निकालना, एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई मतलब क्लास मार्क्स, यहाँ पे क्लास मार्क्स निकालना जरूरी है। अब एक्स आई के लिए फॉर्मूला, एक्स आई के लिए फॉर्मूला क्या था, एक्स आई इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। और अपर लिमिट कितनी, 520 प्लस लोअर लिमिट कितनी, 500 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कितना होगा, 1020 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल आउट करोगे तो 510 आएगा, कैंसिल आउट करोगे 510 आएगा। अब आपको क्या देखना था कि हर एक के बीच में डिफरेंस इक्वल है या नहीं है, 20 20 20 20 20, इसका मतलब हर एक के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो जितना डिफरेंस है उतना ऐड करते चले जाओगे, 530, 550, 570 एंड 590। ठीक है, अब यहाँ देखो क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास मार्क्स जो एक्स आई की वैल्यू है, जो इसकी जो टेबल है उसमें जो वैल्यूज है वो सारी 2 से बड़ी है, हर एक वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब जो यहाँ पे एफ आई एक्स आई आएगा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एफ आई एक्स आई जो आएगा वो ज्यादा बड़ी वैल्यू जाएगी। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड अब अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई करेंगे नहीं। यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है वो तो हमें अप्लाई नहीं करना क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यूज आएगी। अब डायरेक्ट मेथड के अलावा हमारे पास कौन सा है, एज्यूम मीन मेथड है। एज्यूम मीन मेथड वो क्या था, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई
समीशन ऑफ एफ आई। अब ये डायरेक्ट एज्यूम इन मेथड लगाने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू होनी जरूरी है, हमारे पास ए की वैल्यू होनी जरूरी है। उसके बाद समीशन ऑफ एफ आई तो ये रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, नंबर ऑफ वर्कर्स का सम, समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास 50 है। समीशन ऑफ एफ आई डी आई होना चाहिए, एफ आई तो है लेकिन डी आई नहीं है। अब यहाँ पे डी आई को कैसे कैलकुलेट करोगे? डी आई क्या था? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, हर एक एक्स आई में से ए को माइनस करते चलोगे। अब यहाँ पे ए क्या था? ए क्या था? मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एक्स आई, एक्स आई वाली लाइन की तो सबसे बीच वाली टर्म है वो उठानी होगी, तो सबसे बीच वाली टर्म ही है 550। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? 550 आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है डी आई, और डी आई का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं एक्स आई माइनस ए होता है। डी आई का फॉर्मूला लिख दिया एक्स आई माइनस ए। अब हर एक एक्स आई में से इस ए को माइनस करते जाओगे। 510 माइनस 550 कितना? माइनस का 40। 530 माइनस 550 कितना? माइनस का 20। 550 में से 550 को ही माइनस करोगे तो 0। दोबारा देखना, हमें क्या करना? हर एक एक्स आई में से इस ए की वैल्यू को माइनस करते जाना। तो 510 में से 550 गया, माइनस 40 आया। 530 में से 550 गया, माइनस 20 आया। अब यहाँ ये निकालने के लिए इसमें से इसी को माइनस करोगे तो 0 आएगा। अब ये अगर कैलकुलेट करना है तो इसमें से इसको माइनस करो। 570 माइनस 550 कितना? प्लस 20। 590 माइनस 550 कितना? प्लस का 40। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एफ आई डी आई। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एफ आई डी आई कैलकुलेट यहाँ पे करना है। ठीक है सर, एफ आई डी आई, ये नेक्स्ट लाइन हमारी आ जाती है एफ आई डी आई की। हमें यहाँ कैलकुलेट करना है एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई क्या था? जैसे एफ आई एक्स आई कैलकुलेट किया था वैसे एफ आई डी आई कैलकुलेट करेंगे। मतलब हर एक एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करते चलो। 12 4 जा 48 और साथ में 0, तो माइनस का 48 साइन के साथ लिखोगे, माइनस 480 साइन के साथ लिखोगे। 14 2 जा माइनस 280, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 6 2 जा 12 0, 10 और 40 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 400 होगा। इतना आ गया, इतना ठीक है। अब क्या करना? समीशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब हर एक एफ आई डी आई को ऐड करते चलो। अब ये माइनस का 480 है और प्लस का 400 है, इन दोनों ने मिला के तो क्या बना दिया? माइनस का 80, माइनस 80 बनाया। अब इस माइनस 80 में से जब हम प्लस 20 ऐड करेंगे, 120 प्लस करेंगे, माइनस 80 में 120 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 80 में 120 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 40 आएगा, प्लस का 40 आएगा। उसके बाद प्लस 40 माइनस 280 कितना होगा? माइनस का 240। 400 माइनस 480 माइनस 80 आया। इन दोनों का हमने यहाँ पे यूज किया, इन दोनों का हमने यहाँ पे यूज किया, कितना? माइनस 80 आया। उसके बाद माइनस 80 को इसमें प्लस कर दिया 120 के साथ, तो इन दोनों का यूज करने के बाद हमारे पास क्या है? 40 आया। अब माइनस 280 प्लस 40 कितना होगा? माइनस का 240। इसका मतलब समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया? माइनस 240 हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई डी आई आ गया। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाली थी? 550। एज्यूम में जो हमारा था वो कितना था? 550 था। प्लस का समीशन ऑफ एफ आई डी आई, लेकिन समीशन ऑफ एफ आई डी आई हमारा माइनस आया है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। 240 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई कितना? 50। यही था, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। 550 माइनस, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो ये कितना है? 4.8। 580 माइनस 4.8 कितना होगा? 545.2, यही होगा। प्लस 8 6, ठीक है। 545.2 ये आपका मीन आया यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। हमने यहाँ पे किसका यूज किया है? एज्यूम मीन मेथड का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एफ आई एक्स आई की वैल्यू थी वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि एक्स आई बहुत बड़ी वैल्यू थी, एक्स आई की जो वैल्यू थी वो बहुत बड़ी थी, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया? एज्यूम मीन मेथड का यूज किया। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। अब इस क्वेश्चन में क्या है? आपके पास मीन पहले से ही गिवन दे दिया जी, मीन पॉकेट अलाउंस है वो कितना है? ₹18 है, और ये डाटा आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे जो डेली पॉकेट अलाउंस है
तो इसका मतलब क्लास इंटरवल की बात हो रही है, क्लास इंटरवल डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट क्लास इंटरवल लिख दिया, इतना तो आप समझ नहीं सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही, मतलब फ्रीक्वेंसी आपके हर एक बच्चे के लिए जो मेन पॉकेट अलोवेंस है, जो डेली पॉकेट अलोवेंस है, 11 से 13, जो डेली पॉकेट अलोवेंस कितने बच्चे ले रहे, 7 बच्चे, 6 बच्चे ऐसे तो 13 से 15, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, साथ साथ मीन भी आपके पास गिवन है। अब आपको क्या करना, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस निकालने हैं जो 19 से 21 पॉकेट अलोवेंस ले रहे हैं। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन, और सीबीएसई वाले पेपर में जरूर देते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, चाहे वो मीन की बात कर लो, मीडियन की बात कर लो, या फिर मोड की बात कर लो, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मीन, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे या फिर एज्यूम मीन लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड लगाना या फिर एज्यूम मीन लगाना। अब वो डिसीजन किसका होगा, एक्सआई वाली वैल्यू का होगा। तो यहाँ पे उसके लिए हमें पहले एक्सआई कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक्सआई के लिए हमने क्या किया था, एक्सआई के लिए क्या किया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 11 प्लस 13 बाई 2, 11 प्लस 13 कितना 24, डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब एक्सआई फर्स्ट के लिए कितना 12 है। उसके बाद डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस 2 2 2 2 2, हर एक के पास 2 2 का डिफरेंस चलता जा रहा है। तो यहाँ पे 2 2 2 2 ऐड करते जाओगे, 14 16 18 20 22, लास्ट में जाके 24। क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद हमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे देखो एक्सआई की वैल्यू इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही, फिर भी इसको और छोटा बनाने के लिए, हम यहाँ पे एक बार डी आई की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एज्यूम मीन हम लगाएंगे, बाई चांस हम मान लो यहाँ पे एज्यूम मीन लगाना चाहे तो उसके लिए डी आई तो निकालना जरूरी है, उसके लिए डी आई कैलकुलेट करना जरूरी है, और डी आई का फॉर्मूला क्या था, xi माइनस ए। इसका मतलब अगर हमें एज्यूम मीन निकालना तो ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू क्या होगी, मिडल मोस्ट टर्म ऑफ xi, जो xi वाली लाइन उसकी मिडल टर्म, अब उसकी मिडल टर्म कितनी है 18, इसका मतलब जो ए हो कितना होगा 18 होगा, ए की वैल्यू 18 आ गई। अब क्या करना है, डी निकालने के लिए हर एक xi में से इस ए को माइनस करते जाओगे, तो 12 माइनस 18 कितना -6, 14 माइनस 18 कितना -4, 16 माइनस 18 -2, 18 माइनस 18 0। अब नीचे उसी को वैल्यू लिखते चले जाओ पॉजिटिव साइड, 0 2 4 और 6, ठीक है इतना क्लियर। सॉरी हाँ हाँ, यहाँ पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है, डी आई आ गया। अब अगर एज्यूम मीन लगाओगे तो एफ आई एक्स आई की जगह क्या निकालोगे, एफ आई एक्स आई की जगह आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे साहब, एफ आई एक्स आई की जगह क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है एफ आई डी आई, मतलब हर एक एफ आई के साथ इस डी आई को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो 7 6 जा कितना 42, वो भी नेगेटिव, 6 4 जा 24, वो भी नेगेटिव, 9 2 जा 18, वो भी नेगेटिव, 13 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा। अब यहाँ f है और यहाँ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एफ क्या होगा, 2f होगा। इस चीज में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। अब एक बात, एक इस टाइप का एक और आएगा, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई ना होके प्लस होगा, अभी बताते हो क्या होगा। f मल्टीप्लाई बाई 2 कितना 2f होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना 20 होगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना 24 होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब एफ आई डी आई तक हम चले गए, इसका मतलब हम कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करने जाएंगे, समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। क्लियर इतना, हमारे पास मीन है 18, हमारे पास ए की वैल्यू भी है, ये रही 18, सॉरी मीन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मीन भी 18 दे रखा है, और हमारा भाई साहब यहाँ 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 ठीक है, मीन भी 18 है, एज्यूम मीन भी 18 है, बस तो ये तो सिंपल हो गया, मीन 18 एज्यूम मीन 18 है तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मतलब हर एक एफ आई डी आई की वैल्यू को ऐड करोगे, -24 प्लस 24 गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, -24 प्लस 24 है 20, -18 कितना 20 को और -18 को यूज करके हमारे पास आया 2, और माइनस का 42 और 2 का यूज करके हमारे पास आया माइनस का 40। इसका मतलब समीशन ऑफ एफ आई डी आई आपका कितना आया, समीशन ऑफ एफ आई डी आई आपका कितना आया -40, समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना -40 आ गया, ठीक है। अब हमें और क्या लेके आना है, समीशन ऑफ एफ आई भी कैलकुलेट करना है। समीशन ऑफ एफ आई मतलब ये रहा, इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे कितना 3
प्लस 7 सॉरी 13 प्लस 7 कितना 20, 20 और 10 30, 30 और सॉरी 13 7 20 हो गया, 6 प्लस 4 10 20 30 हो गया, 39 प्लस 5 44। इसका मतलब समीशन ऑफ एफ आई आया 44 प्लस, भाई साहब प्लस ये एफ भी रहता है। अब इसके साथ ऐसे एफ नहीं लिखोगे क्योंकि हमने क्या किया, इसको ऐड किया है। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो जब भी किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को ऐड करोगे तो बीच में प्लस का साइन लगा के उस वेरिएबल को लिखोगे, डायरेक्ट आप उसके साथ नहीं लिख सकते। अब इसमें तो हमने मल्टीप्लाई किया था इसलिए इसके साथ में लिखा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस करना है इसलिए प्लस लिख के एफ लिखोगे। सारी वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास है। समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। मीन हमारा कितना था 18 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू भी हमने यहाँ पे कितनी निकाली है 18 ही निकाली है, प्लस एफ आई डी आई कितना आया -40। इसका मतलब इस प्लस के साइन को हटा के माइनस का 40 हम लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय एफ आई कितना आया 44 प्लस एफ, एफ आई कितना आया 44 प्लस एफ। एफ आई डी आई -40 था, साथ में 2f भी था, साथ में ये 2f भी था। -40 तो हमने यहां से निकाला था, बीच में 2f भी रहता तो साथ में प्लस का 2f करोगे तो -40 प्लस 2f ये होगा, -40 प्लस 2f होगा। ठीक है, अब ये प्लस का 18 ये भी प्लस का 18 दोनों की साइड अलग अलग है तो माइनस होंगे। 0 इज इक्वल टू -40 प्लस 2f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। अब ये डिवाइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, -40 प्लस 12। अब इस -40 की जैसे ही साइड चेंज करोगे इस साइड आके पॉजिटिव, तो 40 इज इक्वल टू 2f, 2 से 40 को कैंसिल आउट करोगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20। तो यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी हमारी 20 थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी होती है, चाहे आप मीन की बात करो, चाहे मोड की बात करो या फिर चाहे मीडियन की बात करो। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। आपके पास ये डाटा गिवन है, हार्टबीट का रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है 65 to 68, इसका मतलब ये क्लास इंटरवल है। तो सिंपल जब भी इंटरवल जहाँ पे दिखेगा वहां पे आप मानोगे कि वो क्या आपका क्लास इंटरवल है। उसके साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, फाइंड द मीन हार्टबीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड। आपको इसका मीन कैलकुलेट करना है एक सूटेबल मेथड को यूज करके। तो हमने अभी तक मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर लिया, हमने एज्यूम मीन मेथड भी अप्लाई कर लिया यहाँ पे। ठीक है, दोनों मेथड हम अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद एक थर्ड मेथड और बताया था, वो क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम उस स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने वाले, क्वेश्चन में बोला नहीं है और शायद जहां तक मुझे लगता है कि स्टेप डेविएशन मेथड आपका सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अगर सिलेबस में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों मेथड तो हम पहले लगा चुके हैं, तो ये दोनों मेथड तो आप कर लोगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में दे भी दिया जाए, अगर बाय चांस आ जाए कि स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करो, तो स्टेप डेविएशन मेथड इनसे भी आसान है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टेप डेविएशन का, समीशन ऑफ ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो कि हमने एज्यूम मीन मेथड में ही निकाल दिया था कि वो क्या था, एक्स आई वाली लाइन की मिडिल मोस्ट, एफ आई यू आई। अब उस क्वेश्चन एज्यूम मीन मेथड में था एफ आई डी आई, लेकिन यहाँ पे एफ आई यू आई आया, बताते यू आई भी क्या है। उसके बाद एच, एच क्या है, क्लास हाइट या फिर क्लास साइज हम बोले, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच में जो इंटरवल्स है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तीन चीज होनी जरूरी, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, साथ एक्स आई मतलब क्लास मार्क्स। अब एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई के लिए क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट कितनी है 68 है, प्लस 65 है डिवाइडेड बाय 2। 68 प्लस 65 कितना होगा 133 बाई 2। अब 133 बाई 2 इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 6 12, 2 6 12.5 मतलब 66.5।
66.5, ठीक है 66.5 आया। अब यहाँ पे आगे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हर एक बार तुम ऐड और डिवाइड नहीं करेंगे। क्या बताया गया था कि अगर बीच में डिफरेंस इक्वल चल रहा है तो वो डिफरेंस ऐड करते चले जाओ। 3 3 3 3 3 3 3 मतलब 3 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 3 जब ऐड करोगे तो 66 प्लस 3 कितना 69.5, 69 प्लस 3 कितना 72.5, प्लस 3 करोगे 75.5, प्लस 3 करोगे 78.5, फिर प्लस करोगे 81.5, फिर प्लस करोगे 84.5। ये आपके पास xi की वैल्यू आ गई। ये क्या है, xi वाली लाइन आपके पास आ गई है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमने अगर यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया है तो a की वैल्यू होनी जरूरी है। अब a क्या होगा, xi वाली लाइन की मिडल मोस्ट टर्म। xi वाली लाइन की मिडल मोस्ट टर्म कौन सी है, दो या मिडल मोस्ट में आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, मिडल वैल्यू में दो वैल्यू। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हो, यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो हमने ले ली ये वाली वैल्यू, इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की 75.5, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। 75.5 क्या आएगा, एज्यूम मीन आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब fi आया, xi आया, फॉर्मूले के पास अगर आप ध्यान दोगे फॉर्मूले के अंदर तो a हमारे पास आ चुका है, h क्लास साइज था तो h हमने क्या बताया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, मतलब 68 माइनस 65 कर दो, जो डिफरेंस होगा वही आपकी क्लास साइज होगी, क्लास हाइट होगी। तो डिफरेंस कितने का है, 3 का, इसका मतलब h की वैल्यू कितनी है, 3 है। h आ गया, a आ गया, समीशन ऑफ fi, समीशन ऑफ fi क्या होगा, fy वाली लाइन को ऐड करो, fy वाली लाइन को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 8 प्लस 2 कितना 10, 10 हो गया, 4 4 8 प्लस 2 कितना 10 और 10 20, 20 प्लस 10 कितना 30, 20 प्लस 10 कितना 30। अब ये टोटल fi कितना है, 30 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, a h fi, fi ui निकालने के लिए ui होना जरूरी है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ui कैलकुलेट करोगे तो ui के लिए फॉर्मूला बताया गया था, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर था। अगर नहीं देखी इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। di डिवाइडेड बाई h, di डिवाइडेड बाई h, और di क्या था, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h था, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h था। तो यहाँ पे xi माइनस a, हर एक xi में से a को माइनस करते चले जाओ और h को डिवाइड करते चले जाओ, हर एक xi में से a को माइनस करते चले जाओ और h को डिवाइड करते चले जाओ। अब 66.5 माइनस 75.5, जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 प्लस 4 9 माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव है। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो xi कितना है, 75.5 है, सॉरी xi कितना 66.5 है, माइनस a कितना 75.5 है, डिवाइडेड बाय h करोगे, h हमारा 3 आया, हमने अभी h को कैलकुलेट किया है। अब 66.5 माइनस 75.5, जब इसमें से इसको माइनस करोगे 5 से 5 तो गया, तो यहाँ 4 प्लस 5 कितना 9 माइनस का, और डिवाइड बाय 3 तो कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, जहां पर हमने a निकाला वहां पर तो जीरो होगा, या तो di चेक करो या फिर ui चेक करो, वो आना ही जीरो है। जो हमने a को एज्यूम किया है उसके सामने ui हो या फिर di हो, जीरो आएगा। अब जीरो से ऊपर हमेशा नेगेटिव वैल्यू आनी है, जीरो से नीचे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई, -3 आई। अब जब 75.5 में से 69.5 को माइनस करोगे तो माइनस का 6 डिवाइड बाई 3 करोगे -2, 75.5 माइनस 72.5 माइनस का 3 डिवाइड बाई 3 करोगे -1। अब जो वैल्यूज ऊपर आ रही है ना, याद रखना हमेशा वो वैल्यू सेम नीचे आएगी, यहाँ से चेंज करते चले जाओ, 1 2 3 और सारी वैल्यू पॉजिटिव, 1 2 3 और सारी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। इतना आ गया, इतना निकाल लिया। अब इतना निकालने के बाद हमें और क्या कैलकुलेट करना है, इतना करने के बाद हमें और क्या कैलकुलेट करना है, fi आया, ui आया, लेकिन सर fi ui तो नहीं आया। अब fi ui कैसे निकालोगे, हर एक fi के साथ ui को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, हर एक fi के साथ ui को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना 6, इसके साथ करोगे तो माइनस का 8, इसको करोगे -3 और ये 0, क्योंकि ये 0 है, ये 7 होगा, ये 8 होगा और ये कितना, ये 6 होगा, +6 -6। अभी हम क्या कैलकुलेट करें, fi ui। अब fi ui का अगर हमें समीशन निकालना तो हर एक वैल्यू को ऐड करोगे ना, तो -6 + 6 तो गया, +8 -8 भी गया। अब 7 -3 कितना 4, तो fi ui कितना आया, सब 4 आ गया, fi ui 4 आ गया। अब हमें क्या करना है,
अब हमें क्या करना, हमें तो वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है। मीन के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करके चल रहे हैं, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करके चल रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ये रहा, एक बार फिर से लिख लेते हैं, समीशन ऑफ ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ए कितना, एज्यूम मीन कितना था 75.5, एज्यूम मीन कितना था 75.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया, प्लस का 4 आया ना, समीशन ऑफ एफ आई यू आई हमारा प्लस 4 आया, डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई कितना था 30, मल्टीप्लाई बाई क्लास हाइट कितनी थी 3 थी, 3 से 30 को कैंसिल करोगे तो 10 आएगा, तो 75.5 प्लस 4/10 और 4/10 कितना 0.4। इसका मतलब 75.5 में आपको क्या ऐड करना है, आपको करना है 0.4 ऐड। जैसे ही 0.4 ऐड कर दिया आंसर आपके पास आ जाएगा 75.9 जो कि आपका मीन है। और यूजिंग कौन सा मेथड, यूजिंग मेथड स्टेप डेविएशन, यूजिंग मेथड स्टेप डेविएशन, यूजिंग मेथड स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके हमने यहाँ पे मीन निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन तक हमने डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर लिया है, हमने एज्यूम मीन मेथड भी अप्लाई कर लिया और हमने स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्टेप डेविएशन मेथड का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देख सकते हो कितना सिंपल हो चुका है लास्ट तक जाते जाते। अब ये कंफर्म नहीं है कि स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस में है या फिर नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in a retail market fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. boxes के हिसाब से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकेजिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। क्वेश्चन में बोला कि आपको क्या निकालना है, हर बॉक्स के अंदर कितने एवरेज मैंगोज यहाँ पे रखे गए हैं, तो मीन निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया आपको क्या कैलकुलेट करना, मीन कैलकुलेट करना है। और मीन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है, वो बाद में डिसीजन लेंगे कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन का है ना, हमने मीन के अभी तक जितने क्वेश्चन किए सबसे अलग प्रजाति का क्वेश्चन है। अब मीन निकालने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल के फर्स्ट वाली जो इंटरवल होगा उसकी लास्ट, सेकंड वाले की फर्स्ट, ये सेम होनी जरूरी है। ये जो क्रॉस वाली वैल्यूज है ये सेम होनी जरूरी है। अगर ये सेम नहीं है तो आप मीन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब आपको ये सेम बनानी पड़ेगी। और अगर ये सेम आपको बनानी है तो उसके लिए एक आपके पास मेथड होता है कि जो लेफ्ट वाली लिमिट है, जो लेफ्ट वाली लिमिट है उस लेफ्ट वाली लिमिट में से आप 0.5 माइनस करोगे, लेफ्ट वाली लिमिट में से 0.5 को माइनस करोगे, और जो राइट वाली लिमिट होगी, जो राइट वाली ये वाली जो लिमिट वाली लाइन है इसमें आप 0.5 को प्लस करते चलोगे। हर एक वैल्यू में 0.5 प्लस करोगे राइट साइड, हर एक वैल्यू में 0.5 माइनस करोगे लेफ्ट साइड। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। तो क्लास इंटरवल जो आपका यहाँ से क्रिएट होगा अब 50 माइनस 0.5 कितना 49.5, 52 प्लस 0.5 कितना 52.5। अब ये सेम वैल्यू जो 53 में से 0.5 माइनस करोगे 52.5 आपका यहाँ पे आएगा। इसका मतलब देखो क्रॉस वाली वैल्यू सब सेम आ गई। अब ये क्लास इंटरवल आपका क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे ये क्लास इंटरवल आपका क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जब माइनस करोगे 55.5 में प्लस करोगे 0.5 होगा, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5, ठीक है। ये आपका नया क्लास इंटरवल क्रिएट होके आ चुका है और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब बताया गया है मीन निकालने के लिए आपके पास 3 वैल्यूज होनी जरूरी है। 3 वैल्यूज कौन कौन सी, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स मतलब एक्सआई, क्लास मार्क्स मतलब एक्सआई। अब एक्सआई कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सआई को कैसे कैलकुलेट करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेनी कौन सी है, इस वाली को मत लेके चलना। अब इस क्लास इंटरवल का हमारे पास कोई काम नहीं है, हम यूज किसका करेंगे, इस वाले क्लास इंटरवल का जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो अपर लिमिट कितनी 52.5 प्लस लोअर लिमिट कितनी 49.5। अब इसको जब प्लस करोगे डिवाइड बाय 2, 49.5 प्लस 5 कितना 50, 50 प्लस 52 कितना 102, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 51 आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना 51 आएगा। इसका मतलब एक्सआई की वैल्यू क्या आ गई 51 आ गई। अब ये देखो डिफरेंस कितने कितने का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का 52.5 में से 49.5 माइनस होगा तो डिफरेंस
3 का क्रिएट होगा यहाँ पे, डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ 3 का, यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे ये भी 3 का, हर एक वैल्यू के पास 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब xi वाली वैल्यू में आप 3 ऐड करते चले जाओ, 3 ऐड करते चले जाओ, तो ये 60 और 63 xi आया, xi आया। वैल्यूज बड़ी हो सकती है, वैल्यूज यहाँ पे अगर आप fi xi कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बड़ी हो सकती है। इसका मतलब हम fi xi नहीं लगाने वाले, हम यहाँ पे fi xi का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, एज्यूम मीन मेथड का। या तो एज्यूम मीन मेथड यूज करो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो। अगर एज्यूम मीन मेथड लगाना है तो आपको डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डी के लिए फॉर्मूला क्या, xi माइनस ए। तो यहाँ पे जब आप ए को एज्यूम करोगे तो मिडल मोस्ट टर्म कौन सी है, 57 है। इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दी कितनी, 57। अब डी निकालो, कैसे निकालोगे, हर एक xi में से a माइनस करो, 51 माइनस 57 कितना, -6, 54 माइनस 57 कितना, -3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 कितना, 6 है। इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है। अगर आप यूज करोगे एज्यूमिंग मेथड तो FIDI कैलकुलेट करोगे, FIDI कैलकुलेट करोगे, उसके लिए FI और DI को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 6 90, वो भी माइनस का, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, साथ में 0 था तो नेगेटिव 0 आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 115 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 3 5 15, 3 1 3 प्लस 1 4 और 3 345, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना, 12 और 3 15, 150। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, कितना आ गया, 150 आ गया, ठीक है। हाँ ठीक। अब हम मेथड कौन सा यूज करें, एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड अगर यूज करेंगे, अगर हम एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस समीशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है ना तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। लिमिटेड फॉर्मूले आप याद कर सकते हो आसानी से। ए की वैल्यू हमारे पास है, मीन हमें कैलकुलेट करना है, समीशन ऑफ FI DI हम निकाल देंगे, और समीशन ऑफ FI जब इन सबको ऐड करोगे तो सबको ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 400। इसका मतलब समीशन ऑफ FI कितना होगा, 400 होगा। समीशन ऑफ FI कितना होगा, यहाँ पे हमारा 400 होगा। और क्या कैलकुलेट करना है, समीशन ऑफ FI DI हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना क्या होगा। अब समीशन ऑफ FI DI को कैलकुलेट करोगे, अब नेगेटिव पॉजिटिव देखो, 345 माइनस 330 दोनों ने मिला के कितना बनाया, 15 बना दिया। तो इसका यूज कर दिया, इसका यूज कर दिया, 345 माइनस 330 दोनों ने मिला के 15 बना दिया, ठीक है। -90 प्लस 15 इन दोनों का यूज करके हमारे पास कितना है, 75 आया, वो भी माइनस का, 75 आया, वो भी माइनस का, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसका भी यूज हो चुका है, इसका भी यूज हो चुका है। अब हमें क्या करना, 150 में से 75 को माइनस करना है। तो जैसे ही माइनस करोगे ये कितना आ जाएगा, 75 ही आएगा। इसका मतलब समीशन ऑफ FI/DI कितना हमारा 75 है। समीशन ऑफ FI/DI हमारा कितना 75 है। तो समीशन ऑफ FI/DI इज इक्वल्स टू 75। सब आपके पास है ना, हर एक वैल्यू है आपके पास, हर एक वैल्यू है। तो x बार इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी थी 57 प्लस समीशन ऑफ FI/DI कितना आया प्लस का 75 डिवाइडेड बाय FI कितना है 400 है। अब इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे उसमें यहाँ तक ही मैं लेके आऊंगा, टेबल क्रिएट कर लेंगे सारी की सारी, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद की जो कैलकुलेशन वाली प्रोसेस है वो कैलकुलेशन वाली प्रोसेस आप अपने आप करोगे, क्योंकि हमने सारे मेथड अप्लाई कर लिए अभी तक, डायरेक्ट मेथड भी, एज्यूमिंग मेथड भी, स्टेप डेविएशन मेथड भी। तो कैलकुलेशन का काम अब आपका है। तो यहाँ तक लेके आके छोड़ दूंगा मैं क्वेश्चन को, उसके बाद आप करोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। अब जो नीचे आपके पास टेबल गिवन है इसमें क्या है कि लोकेलिटी के अंदर रहने वाले नंबर ऑफ जो 25 हाउस होल्ड्स है इन लोकेलिटी के अंदर, वो डेली एक्सपेंडिचर उनका गिवन है। ये डेली एक्सपेंडिचर है, ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है, मतलब 100 से 150 तक एक्सपेंडिचर करने वाले टोटल 4 घर यहाँ पे है, ठीक है, लोकेलिटी के अंदर। सिंपल सी बात है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है। ज्यादा क्वेश्चन इधर देखो मत, टेबल आपको आप देख लो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मीन निकालना है डेली एक्सपेंडिचर का। हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। और मीन कैलकुलेट करने के लिए
हम आगे जाके डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज जरूरी थी, कौन सी? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स मतलब एक्सआई। तो यहाँ से एक्सआई कैलकुलेट करने वाले। एक्सआई कैसे निकालोगे? एक्सआई कैसे निकालोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा? 250 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करोगे तो 125 125। इसका मतलब फर्स्ट वाला एक्सआई कितना? 125 आया। फर्स्ट वाला एक्सआई कितना आया? 125। ठीक है, अब क्या करना है? सारे ऐड नहीं करोगे, डिफरेंस चेक करोगे। हर एक के पास सेम है, 50 50 50 50 50। हर एक के पास जो डिफरेंस वो इक्वल चल रहा है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो इसमें आप ऐड करते चले जाओ उस डिफरेंस को। तो 50 50 ऐड करोगे तो 175, इसमें 50 ऐड करोगे तो 125, 275 और 325। ठीक है, इतना ही होगा, इतना ही होगा। कर दिया। अब हमें दिखाई दे रहा है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो xi की वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चलेगी। यहाँ पे fi xi अगर निकाल दिया तो fi xi नहीं निकालेंगे। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे बताओ? या तो डी या फिर यू आई। तो डी आई कैलकुलेट अगर करेंगे तो एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। उस एक्स आई माइनस ए के लिए ए होना जरूरी है, और ए कहां से देखोगे? एक्स आई वाली लाइन की मिडल मोस्ट टर्म। इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास आ गई 125। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 125। अब क्या करना है? हर एक एक्स आई में से ए माइनस करो, एक्स आई में से ए माइनस करो, एक्स आई में से ए माइनस करो। ये 125 में सॉरी 225, ए की वैल्यू हमारी आई 225। तो हर एक एक्स आई में से ए माइनस करते जाओगे, करो माइनस। 225 माइनस 125 कितना होगा? 225 माइनस 125 कितना होगा? 100 होगा, कि वो भी माइनस का। 100 होगा, वो भी माइनस का। 225 माइनस 175 कितना? 50 होगा, वो भी माइनस का होगा। ठीक है, उसके बाद 225 माइनस से ही करोगे 0, 275 माइनस 225 प्लस 50, 325 माइनस 225 कितना? प्लस का 100। डी आई आया, डी आई आया। हमें दिखाई दे रहा है सिंपल वैल्यू होती चली जाएगी यहाँ पे। हमें पता है कि सिंपल वैल्यू यहाँ पे होती चली जाएगी। अगर डी आई निकाल दिया तो हम यहाँ से एफ आई डी आई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डी आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो एफ आई डी आई निकालने में क्या दिक्कत है? एफ आई डी आई निकाल सकते हैं। हर एक एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 4 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस का 400 होगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना? माइनस का 250 होगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 50 100 होगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना? 200 होगा। इतना आया। अब हमें क्या करना है? हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? एज्यूम मीन मेथड। तो a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, इतना हो गया। ठीक है, a की वैल्यू 225 है। अब हमें क्या करना? समीशन ऑफ एफ आई निकालना, मतलब इस एफ आई का समीशन करना। 12 16 और 4 20 प्लस 5 25। इसका मतलब समीशन ऑफ एफ आई आया हमारा कितना? 25। समीशन ऑफ एफ आई आ गया, और क्या लेके आना है? समीशन ऑफ एफ आई डी आई। हर एक एफ आई डी आई को ऐड करोगे। 200 और माइनस 250, 200 और माइनस 250 दोनों का यूज करके हमारे पास आया -50। ठीक है, अब -50 और 100 का यूज करके हमारे पास क्या है? प्लस का 50। ये यूज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। -400 से 50 प्लस करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 350 माइनस का 350। इसका मतलब आपके पास जो समीशन ऑफ एफ आई डी आई आया, जो समीशन ऑफ एफ आई डी आई आया वो कितना है? -350 आया। समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना? -350। क्या करना? कुछ भी नहीं करना, हर एक वैल्यू को यहाँ पे रख दो। ए की वैल्यू 225 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना? -350। तो प्लस हटाओ, माइनस का 350 लगाओ, माइनस का 350 लगाओ, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई कितना आया था? 25 आया था। अब यहाँ से आपको क्या करनी? कैलकुलेशन करनी। कैलकुलेशन करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन अपने आप करोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोला टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। आपके पास ये डाटा गिवन है और ये टोटल लोकेलिटी कितनी है? 30। मतलब फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 30। ठीक है, क्वेश्चन है बोला फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हवा के अंदर SO2 की जो मीन कंसेंट्रेशन वो आपको निकालनी, मतलब एवरेज की बात हो रही है। एवरेज आपको निकालनी है। मीन निकालने के लिए आपको पता ही हम क्या करेंगे?
बताइए क्या करेंगे, या तो एज्यूम मीन मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड। अब वो डिसीजन किसका होगा, वो डिसीजन होगा एक्सआई या फिर एफआई एक्सआई का। मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक्सआई निकालना जरूरी है। अगर जरूरी है तो एक्सआई कैलकुलेट करो, जरूरी तो है तो एक्सआई यहाँ पे कैलकुलेट आप करोगे। अब एक्सआई कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, एक्सआई इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें इसको प्लस करोगे तो यही आएगा 0.04, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना 0.02। इसका मतलब फर्स्ट वाली एक्सआई कितनी आई, 0.02 आ गई, ठीक है 0.02 आई। अब उसके बाद डिफरेंस देखना कितने कितने का चल रहा है, 0.04 0.04 0.04, मतलब हर एक के पास का जो डिफरेंस है वो 0.04 का, तो इसमें 0.04 ऐड करते चले जाओ। 0.04 जैसे ही ऐड करोगे तो 0.06 0.10 0.14 0.18 एंड 0.22 ये एक्सआई आया। समीशन ऑफ एफआई हमारे पास ऑलरेडी था। अब अगर एज्यूम मीन लगाओगे तो डीआई निकालोगे, तो डीआई निकालना एक बार डीआई क्या होगा, एज्यूम मीन अगर लगाओगे तो डीआई निकालोगे, आसान हो जाएगा। एज्यूम मीन लगा दो आसान हो जाएगा, तो डीआई हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले। अब डीआई के लिए फॉर्मूला क्या था, एक्सआई माइनस ए, इसका मतलब ए फाइंड आउट करो। अब ए फाइंड आउट करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, मतलब एक्सआई वाली लाइन को उठाओ, उसमें से बीच वाली वैल्यू को पकड़ लो। अब बीच वाली वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है तो ये वाली लो या ये वाली लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी जो ए की वैल्यू कितनी है 0.10 आ गई, 0.10 आ गई, ठीक है 0.10। अब क्या करना है, हर एक एक्सआई में से इसको माइनस करते चले जाओ। अब 0.10 माइनस 0.02 कितना होगा, माइनस का 0.08, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, माइनस का 0.04। इसी में से इसी को माइनस करोगे तो 0 ही आना है। 0.14 में से 0.10 माइनस करोगे तो 0.04 आएगा, वो भी पॉजिटिव। 0.08 आएगा, वो भी पॉजिटिव। 0.12 आएगा, वो भी पॉजिटिव। अब 0 से ऊपर वाली नेगेटिव, पहले बता रखा 0 से नीचे वाली पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, जो डिफरेंस था वो डिफरेंस चलता आ गया। अब हमें क्या निकालना, अगर एज्यूम मीन लगाओगे तो ये करोगे, मतलब एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लीकेशन करवा दो, एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लीकेशन करवा दो, करवाओ अब एफ आई डी आई की मल्टीप्लीकेशन। हर एक एफ आई में हर एक डी आई को मल्टीप्लाई करते चलो। 4 8 जा 32.0, वो भी नेगेटिव क्योंकि माइनस का साइन था। 4 9 जा 36.0, वो भी नेगेटिव क्योंकि माइनस का साइन था। इसको इसके साथ करोगे 0 होगा। 4 2 जा 8 0.08, 8 4 जा 32, ये गया तो 0.32, 12 2 जा 24.0। अब क्या करना, ये हमारा क्या है एफ आई डी आई, ये हमारा क्या है एफ आई डी आई। अगर हम यहाँ पे एज्यूम मीन लगाने वाले हैं तो एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समीशन ऑफ एफ आई, ये करना पड़ेगा। अब समीशन ऑफ एफ आई तो हमारे पास है, ए की वैल्यू भी हमारे पास है क्या नहीं, है क्या नहीं। समीशन ऑफ एफ आई डी आई कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस 0.32 प्लस 0.32 उड़ा दिया, प्लस 0.08 और प्लस 0.24, इसको जब ऐड करोगे तो कितना होगा 0 पॉइंट कितना आया 0.36, 0.36 वो भी पॉजिटिव। 0.32, 36 नहीं 0.32, 8 और 4 12, 0.32। अब प्लस का 0.32 और माइनस का 0.36, आंसर आएगा 0.04, वो भी नेगेटिव। तो एफ आई डी आई कितना आया, एफ आई डी आई कितना आया 0.04, वो भी नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा एफ आई डी आई आ गया। अब क्या करोगे, हर एक वैल्यू को इसमें पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी थी 0.10 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है माइनस का 0.04, इसका मतलब यहाँ क्या होगा माइनस 0.04 होगा, डिवाइड बाई एफ आई जब करोगे तो एफ आई कितना 30 है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। टोटल 40 बच्चों के एब्सेंट होने का रिकॉर्ड इसके पास है, मतलब समीशन ऑफ एफ आई आपके पास क्वेश्चन में गिवन दे दिया। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। आपको क्या करना, मीन नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो सिंपल सी बात, आपको निकालना मीन, और मीन निकालने के लिए
डिपेंड करता है हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर, एक्सआई के ऊपर। अगर एक्सआई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड अप्लाई, मीन निकालना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है सी आई फ्रीक्वेंसी और एक्सआई। सी आई है, फ्रीक्वेंसी है, एक्सआई कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सआई के लिए फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट कितनी 6, 6 प्लस 0/2 करोगे तो 6/2 आएगा, 6/2 करोगे तो 3 आएगा। एक्सआई फर्स्ट वाला कितना आया, एक्सआई फर्स्ट वाला कितना आया, 3 आ गया। अब क्या था, अब क्या था, सारे ऐड नहीं करने थे। क्यों नहीं करने थे, क्योंकि डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो हम उसको डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे। अब देखो 6 4 4 6 8 10 2, डिफरेंस सेम नहीं है तो नई प्रजाति यहाँ पे आ गई। आपके पास ये न्यू स्पीसीज आ गई, क्वेश्चन का नया टाइप आपके पास आ गया। अब तक हमने कैसे कैसे क्वेश्चन किए, जिसमें हमने एज्यूम मीन लगाया, डायरेक्ट मेथड लगाया, स्टेप डेविएशन लगाया, उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने किस टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं था तो उसको सेम बनाया था। अब ये कौन सा क्वेश्चन आया जिसमें ये तो सेम है, जो डायगोनली वाले पार्ट्स है वो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अब उसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे एक्सआई में हम ऐड करते जा रहे थे डिफरेंस को, अब डिफरेंस ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सेम डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हर एक को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। 10 प्लस 6 कितना, 16/2 कितना 8, 10 प्लस 14 कितना 24, और 24/2 कितना 12, 20 प्लस 14 कितना 34/2 कितना 17, 28 प्लस 20 कितना 48, और 48/2 कितना 24, 38/28 कितना होगा 66, आई थिंक 66, हाँ 66, 66/2 कितना 33। उसके बाद क्या है, 38 प्लस 40 कितना 78, और 78 का हाफ होगा 39। कितना, ठीक है, 78 का हाफ कितना होगा 39 होगा। अभी हमारे पास एक्सआई आया, हमें दिखाई दे रहा, अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे आ सकती है सिंपल वैल्यू, लेकिन और सिंपल बना सकते अगर एज्यूम मीन लगा रहे हैं तो। क्वेश्चन में तो नहीं बोला है डायरेक्ट मेथड लगाओ, अगर क्वेश्चन बोलेगा डायरेक्ट मेथड लगाओ तो लगाएंगे, क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम लगाएंगे एज्यूम मीन मेथड। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम लगाने वाले हैं यहाँ पे कौन सा मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए डी आई जरूरी और डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए जरूरी। इसका मतलब ए की वैल्यू 17, तो यहाँ से ए कितना आया, सब 17 आ गया। फ्रीक्वेंसी का सम पहले ही दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का सम पहले ही दे रखा है। अब डी आई निकालोगे तो एक्स आई में से ए माइनस करते जाओगे। 17 माइनस 3 कितना 14, वो भी माइनस का। 17 माइनस 8 कितना होगा, 17 माइनस 8 करोगे तो 9 होगा, वो भी माइनस का। 17 माइनस 12 कितना होगा 5, वो भी माइनस। 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 कितना 4 और 3 7, 7 आ गया। 33 माइनस 17 कितना होगा, ये 3 और 3 6, 16 आ गया। 16 होगा ना, अपना चेक करते चलना साथ साथ। 39 माइनस 17 कितना होगा यहाँ 22, ठीक है, ठीक है 22 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे तो समीशन ऑफ ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू हमारे पास है, समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास है, एफ आई डी आई नहीं है तो एफ आई डी आई तो निकालो पहले। अब एफ आई डी आई को कैसे बोल सकते हैं हम, एफ आई डी आई को कैसे बोल सकते हैं, एफ आई डी आई यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। करो एफ आई डी आई कैलकुलेट, एफ आई डी आई कैलकुलेट करो। 11 मल्टीप्लाई बाय 14 करना, तो 11 4 जा 44, 155 माइनस का। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90, वो भी माइनस का। 7 5 जा 35 माइनस 0, 28 होगा ना, ये होगा 58 18, और ये होगा 22, ठीक है। आपके पास क्या आया, एफ आई डी आई आ चुका है, आपके पास एफ आई डी आई आ चुका है। अब देखो, अब हमें क्या करना, समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना, हमें निकालना है समीशन ऑफ एफ आई डी आई। अब समीशन ऑफ एफ आई डी आई के लिए इसको ऐड करोगे। अब ऐड करने के लिए कितना होगा, 58 प्लस 22, ये कितना 80 हो गया ना। 58 प्लस 22 कितना 80, इन दोनों ने मिला के क्या बनाया 80 बना दिया, 80 बनाया। अब 80 माइनस 90 कितना होगा, माइनस का 10। अब ये दोनों यूज करके माइनस 10 आया। माइनस 10 प्लस 28 कितना होगा, प्लस का 18, प्लस 18 और माइनस 35 कितना होगा, प्लस 18 और माइनस 35 कितना होगा, आई थिंक 17, वो भी नेगेटिव, 17 वो भी नेगेटिव। तो इन दोनों का यूज करके हमने क्या निकाला, माइनस का 17।
अब -17 और -154, तो FIDI होगा 7 और 4 11 5 6 7 माइनस का 171। FIDI का समीशन कितना है? माइनस का 171। अब क्या करना? कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी है? 17 है। समीशन ऑफ FIDI कितना? -171। समीशन ऑफ FI कितना? 40। कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। नंबर ऑफ सिटीज मतलब फ्रीक्वेंसी टोटल कितने? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी? 35 क्वेश्चन के अंदर ही गिवन दे दिया। 35 क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास गिवन है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। आपको क्या कैलकुलेट करना? मीन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। उससे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? आपके पास क्लास इंटरवल है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आपको क्या कैलकुलेट करना? सब आपको कैलकुलेट करना मीन। और मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारा डिपेंड करेगा एक्सआई की वैल्यू के ऊपर। तो उसके लिए एक्सआई निकालना तो जरूरी है। अब निकालो एक्सआई। एक्सआई क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो 55 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा? कितना? 100 है ना। 100 बाय 2 कितना? 50 आ गया। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी क्या है? 50। अब डिफरेंस चेक करना एक बार। 10 10 10 10 10, इसका मतलब 10 10 का डिफरेंस है, तो 10 10 10 10 ऐड करते चले जाओ। 60 70 80 एंड लास्ट 90। ठीक है, एक्सआई आया। अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो भी सिंपल हो जाएगा, लेकिन हम इसको और सिंपल बनाना चाहेंगे। हमारी इच्छा है, हमारी अंदर से फीलिंग आ रही है कि हम इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दे। तो और सिंपल करने के लिए हम निकालेंगे डीआई। और डीआई के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सआई में से ए को माइनस करना पड़ेगा। अगर एक्सआई में से ए माइनस करना तो ए भी आपको निकालना पड़ेगा। ए क्या होगा? एक्सआई वाली लाइन की मिडिल मोस्ट टर्म। इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 70। ए की वैल्यू कितनी आई? 70 आई। अब ए की वैल्यू जैसे ही 70 आई तो हम एक्सआई माइनस ए को कैलकुलेट अगर करेंगे, 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10, और ये कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, इतना आया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब सब हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड लगाने वाले हैं तो a प्लस समीशन ऑफ FIDI एंड डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI, ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो। अब हमें क्या करना है? FIDI कैलकुलेट करना है। तो FIDI कैसे कैलकुलेट करोगे? हर एक FI के साथ हर एक DI को मल्टीप्लाई कर दो। हर एक FI के साथ हर एक DI को मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना? माइनस का 60। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना? माइनस 100। 11 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना? 60 होगा। प्लस का 60 होगा। यही है ना? यही है ना? ठीक है, -20 प्लस 20 ये ओके है। अब हमें क्या करना? समीशन ऑफ FIDI हम यहाँ पे कैलकुलेट करना, क्योंकि समीशन निकालना है। अब उसके लिए इसको ऐड करोगे। -60 प्लस 60 गया, -100 प्लस 80 मिला के माइनस का 20 बना दिया। इसका मतलब समीशन ऑफ FIDI कितना? -20 आ गया। ठीक है, एक्स बार कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 70। समीशन ऑफ FIDI कितना? -20 एंड समीशन ऑफ FI कितना? समीशन ऑफ FI कितना? 35। ये आपकी यहाँ पे आते ही क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, जो कि 13.2 है और शायद मोड के ऊपर डिपेंड करती है, मोड या फिर मीडियन देखेंगे। और जो कुछ भी होगा तो मेन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इस एक्सरसाइज के अंदर, और हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया। याद रखना, फोकस आपका होना चाहिए जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी आती है, मेन हो, मीडियन हो, मोड हो। मेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन CBSE के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार दे ही देता, किसी ना किसी सेट के अंदर तो आता ही आता है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे एग्जाम्पल में होंगे, एग्जाम्पलर में होंगे, सारे आप वहाँ पे ट्राई करोगे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो।